हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम नॉर्टन थ्योरम। चलिए डेफिनेशन देखते हैं पहले। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हों तथा एक से अधिक प्रतिरोध लगे हों, तो इस परिपथ को एक ऐसे परिपथ में बदलते हैं जिसमें केवल एक करंट सोर्स तथा उसके समांतर में एक प्रतिरोध लगा हो। थेवेनिन थ्योरम में क्या था, वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा था। यहाँ पे एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त करंट सोर्स को नॉर्टन सोर्स तथा प्रतिरोध को नॉर्टन प्रतिरोध कहते हैं। उस वोल्टेज सोर्स को क्या कह रहे थे, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा था उसको क्या कह रहे थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माना ये हमारा एक सर्किट है। ठीक, इस सर्किट को क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, RL लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे शॉर्ट सर्किट द्वारा। वहाँ पे क्या कर रहे थे, हमें वोल्टेज चाहिए था तो इसलिए ओपन सर्किट द्वारा हटा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे क्या था, करंट जीरो था, यहाँ पे वोल्टेज के यहाँ पे अपेयर हो रहा था। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज यहाँ ज़ीरो होगा और यहाँ पे क्या होगा, करंट, एक करंट फ्लो होगी जिसको शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट बोलते हैं। ठीक, इसी को नॉर्टन करंट कहते हैं, जो यहाँ पे फ्लो होगी शॉर्ट सर्किट में हमारे। ठीक, तो इसको निकालते कैसे हैं, ये देखते हैं। इसको निकालने के लिए, इस करंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल करंट चाहिए। ये जो टोटल करंट है, ठीक, यहाँ तक जो फ्लो हो रही है। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज हमें मालूम है। ठीक है, टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं और ये सीरीज में जुड़ा है इनके, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे और अपॉन इन दोनों को जोड़ देंगे। प्लस ये सीरीज में है तो यहाँ पे इसको हमने इनके सीरीज में जोड़ दिया। ये क्या आ गया हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये हमारी करंट आ जाएगी। ये वोल्टेज हमें दे रखा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, ये हमारी करंट आ जाएगी। अब इस करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, अगर हमें मान लो इसमें करंट निकालनी है तो टोटल करंट की इंटू करेंगे इसके अपोजिट रेजिस्टेंस है इससे, और अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने निकाला करा, नॉर्टन करंट निकाली है ये, तो टोटल करंट इंटू इसके अपोजिट रेजिस्टेंस से गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये जो है टोटल करंट में क्या करा हमने, टोटल करंट में इससे इंटू करी और अपॉन इन दोनों को जोड़ दिया, उससे इन दोनों के से हमने डिवाइड कर दिया, इन दोनों के योग से। ठीक, ये क्या आ जाएगी हमारी, ये वाली करंट आ जाएगी शॉर्ट सर्किट या नॉर्टन करंट। ठीक है, ये हमारी नॉर्टन करंट आ गई। अब जो I1 है हमारी, I1, ये वाली करंट, ये कैसे निकालेंगे, नॉर्टन करंट में से, टोटल करंट में से नॉर्टन करंट को हटा देंगे तो ये हमारी I1 आ जाएगी। ठीक, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा हटाते हैं और लोड के सिरों को ओपन कर देंगे। ठीक, इस तरीके से सर्किट आएगा हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, अच्छा ये नॉर्टन जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, ये सेम होते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वही हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ दिया, प्लस ये इनके सीरीज में होगा तो इसको जोड़ दिया, ये क्या आ गया हमारा, नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गया। अब ये हमारा क्या होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, और हमने जो लोड हटाया था लोड को हमने वैसे ही लगा दिया। तो ये हमारा नॉर्टन करंट सोर्स है, नॉर्टन करंट, इस करंट सोर्स को कहेंगे, और ये नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। ठीक, ये क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट होगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें भी। मान लो ये हमारा सर्किट है, इसको हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना है। ठीक है, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 10 ओम और 15 ओम, और ये RL है।
लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, RL को हटाएंगे तो यहाँ एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी जिसको नॉर्टन करंट बोलते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट क्या होगी, टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ दिया, और ये इसके सीरीज में है, फिर यहाँ पे इसके सीरीज में जोड़ दिया, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 16 ओम। 16 ओम आ गया, ठीक है। अब करंट निकाल लेंगे तो करंट क्या होगी, 100 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम। 100 अपॉन 16 ओम, ये हमारी करंट आ गई टोटल करंट। अब नॉर्टन करंट निकालेंगे। नॉर्टन करंट निकालने के लिए करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो करंट डिवाइडर रूल क्या होगा, टोटल करंट इनटू इसका अपोजिट रेजिस्टेंस और अपॉन इन दोनों का योग, ठीक है। तो टोटल करंट इनटू उसका अपोजिट रेजिस्टेंस जिसमें हमें नॉर्टन करंट निकालनी थी, और दोनों का योग क्या होगा 15 + 10 25। तो ये हमारी क्या आ गई, नॉर्टन करंट आ गई, ठीक है। और ये I1 निकालेंगे। अब ये I1 कैसे आएगी, I1 निकालने के लिए टोटल करंट में से नॉर्टन करंट को घटा दिया हमने। टोटल करंट ये आई थी हमारी, नॉर्टन करंट ये है, तो ये हमारी I1 आ गई, ठीक है। अब इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें RN की वैल्यू निकालना पड़ेगी, नॉर्टन रेजिस्टेंस की। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा हटाएंगे और लोड को ओपन कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में और ये इनके सीरीज में, तो इन दोनों को पैरेलल में कर लिया हमने और इसके सीरीज में ये जोड़ दिया। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया, ठीक। तो इस प्रकार हमने नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस, ये एक करंट सोर्स है। टोटल हमारा जो ये सर्किट था, इस सर्किट को हमने इक्विवेलेंट सर्किट में बदला, एक ऐसे सर्किट में जिसमें एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, ठीक। और लोड जो हटाया था वो हमने लगा दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये इतने सर्किट को, इसको क्या कहेंगे, नॉर्टन सर्किट, ठीक है, नॉर्टन सर्किट। यहाँ पे हम देखो ये तो हमें मालूम है करंट की वैल्यू, अगर हमें RL की वैल्यू पता चल जाए तो हम इन दोनों में भी करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। करंट डिवाइडर रूल लगा देना। अगर RL की वैल्यू मान ले रहे हैं, हमारी RL की वैल्यू 10 ओम है, ठीक है। तो IL निकाल लोगे। IL कैसे निकालोगे, टोटल करंट इनटू 20, मतलब इसका अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन दोनों को जोड़ दो, 20 और 10 30, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, IL कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर, ये हमारा आ गया, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें से सॉरी ये 10 और ये 20 30 हो जाएगा, ये ठीक है 30 हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा हमारा IL = 2.5 × 2/3, ठीक। इसकी कैलकुलेशन कर लेना तो हमारी IL निकल जाएगी, ठीक है।